कर्नल दिनेश, चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और बार बार ये हमने देखा भी है कि कैसे वो अपनी बातों से पलट भी जाता है। यही हाल पाकिस्तान का भी है। लेकिन जब एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ है, टॉप लीडरशिप की मुलाकात भी हो रही है, तो क्या चीन पर अब भरोसा कर लेना चाहिए या अभी भी हमें उतना ही अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए प्रिया, 1600 दिन के करीब आपस का स्टैंड ऑफ, उसके बाद में लगभग 21 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स आर्मी की, 17 के करीब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बाद में 4.5 साल के बाद में ये जो हम इस एग्रीमेंट पे आज पहुंचे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के, ये करने को तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसके कुछ कारण जो उजागर हुए हैं पिछले 4.5 साल के अंदर, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं चीन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद में आता हूं। देखिए, चीन आज की तारीख में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, यानी वहां पे आप आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है। अमेरिका के साथ में उसकी जो ट्रेड थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के आने का स्थिति बन रहा है, यानी टैरिफ वॉर वापिस शुरू होगा और आर्थिक स्थिति में मारा जाएगा। ऐसे में चीन भारत को खुश क्यों नहीं करना चाहेगा, आप मुझे बताइएगा। क्योंकि भारत के आज की तारीख में भारत के लिए चीन एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, वही चीन के लिए भारत एक बहुत अच्छी मार्केट है। 118 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप साउथ चाइना सी के अंदर देखें, जिस तरह से फिलीपींस ने इसको आंखें दिखानी शुरू की है, तो ये चाहेगा कि हिमालय फ्रंट के अंदर से जो हिंदुस्तान के साथ में है, वहां से जो है वो कम से कम प्रेशर हटा के अपनी एनर्जी जो है वो साउथ चाइना सी में लगाए, जहां पे इसके सामने रोज हर दूसरे दिन फिलीपींस की बोट आके खड़ी हो जाती है अमेरिका के पीछे से सपोर्ट के साथ में। अब रही बात भारत के लिए, देखिए भारत के सामने अगर ये 2020 का जो पहली स्थिति थी हमारी पेट्रोलिंग की, वो आती है और अभी तक काफी कुछ सॉल्व हो चुका था। सिर्फ दपसंग और दमचौक के 2 इलाके थे जिसके अंदर थोड़ी बहुत हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में ये लोग आग मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इन्होंने पेट्रोलिंग की मानी है। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक बैंडेड मानता हूं, ये घाव के ऊपर एक बैंडेड लगाई गई है। आप जैसे कि बताया गया 3488 किलोमीटर का जो हमारा एलएसी है, इसके अंदर 64 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है। उसमें से 21 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को धीरे धीरे करके चाइना ने इस्लामिक स्लाइसी पॉलिसी के तहत अपने कब्जे में कर लिया। अभी नहीं, बहुत पहले से, 2 दशक 3 दशक के अंदर। और जिस प्रकार से ये क्यों करता है, बिकॉज ये आके छोटे से एरिया के अंदर बैठता है। कोई भी देश इससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, जो डेवलपिंग नेशन है वो सोचते छोड़ो यार, इसमें पंगा करेंगे तो कितनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ये उसका फायदा उठाता है और धीरे धीरे उसको खाने की कोशिश करता है। पहली बार ये पीछे हटेगा, पहली बार इसने पीछे जाने की बात की है और इसने देख लिया कि अब भारतीय सेनाएं जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। आज इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जाएंगे, फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट ये बोला प्रिया के डिसएंगेजमेंट कर दी, यानी आर्मियां दोनों पीछे पीछे हो जाएंगी। तीसरा, अब डी एस्केलेशन, 50,000 के करीब सेना इनकी भी और हमारी भी आमने सामने बैठी है। अब ये कब होगा, ये देखने का नेक्स्ट पॉइंट है। और इसके मद्देनजर जो आपका सवाल था कि क्या चाइना पे भरोसा किया जा सकता है, मैं समझता हूं जो स्थितियां आज चाइना की बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि 1-2 बड़े देश साथ साथ में जब ग्रो कर रहे हैं तो दोनों पॉलिटिकली राइज हो रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्लोब के अंदर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो चुकी है, चल रही है, इन 2 बड़े देशों का लड़ना किसी के फायदे की बात नहीं है। और मैं समझता हूं ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर आज पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर जाने की बात हुई है तो आगे देखा जाएगा आगे क्या करते हैं, लेकिन भारत के लिए यह मानना अच्छी बात है।